आपने आपका पर्सनल नेटवर्क जो है का अलोकेशन, एसेट अलोकेशन कैसे किया? लाइक कितना परसेंटेज ट्रेडिंग, कितना परसेंटेज इक्विटी, कितना परसेंटेज रियल एस्टेट, कैसा है? देखो, रियल स्टेट में तो मेरे पास ठीक ठाक से है, घर मकान है मेरे पास, अपना फ्लैट है। और मतलब लिक्विडिटी जितनी भी है वो मेरी सारी स्टॉक मार्केट में ही है। नहीं मतलब कितना परसेंटेज आपका नेटवर्क का, कितना हाँ, परसेंटेज? मतलब मेरी जो हाँ इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी लो, हाँ, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। तो मैंने यह समझो कि ये 3 करोड़ तो मेरा बिजनेस में लगा हुआ है। करेक्ट। ठीक है ना। अब अगर मैं वैसे कहूँ तो मेरा होगा 20-25 लाख रुपए के स्टॉक्स होंगे, या 40-45 लाख के स्टॉक्स होंगे मेरे हाँ। पास। और म्यूचुअल फंड भी आप मान के चलो होने चाहिए 10-15 लाख के, 20 लाख के होंगे। गॉट इट। तो आपने बेसिकली मेजॉरिटी आपका ट्रेडिंग में ही मतलब क्योंकि कैपिटल मेरे लिए डाला? वो बिजनेस है। करेक्ट। दैट इज़ द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर आई एम अर्निंग। राइट, मेक सेंस। और अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपने कहा कि आप स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हो, राइट? आप मतलब ट्रेडिंग वगैरह ही करते हो ना, आपने एग्जांपल्स भी दिए। बट बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्ररी एग्जांपल्स भी जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा कमाया स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके। मैंने ये नहीं कहा मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं ट्रेड नहीं करता। स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते आप? हाँ, दो अच्छा, चीज़ों में फ़र्क है। ओके। तो इसमें क्या एग्जैक्टली अब डिफरेंस क्या है? हाँ, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड हाँ करता हूँ, मैंने सुबह लिया शाम बेच दिया। हाँ। या मैंने पोजीशन की तो मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शंस करी। अब अगर मैं मान लो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। द ओनली थिंग इज़ दैट अब मेरे को ये सब आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, ये वो जो करना है, ये मैं बैंक निफ्टी में करूँगा क्योंकि दैट इज़ मोर वोलेटाइल। अगर मैं रिलायंस में करूँगा तो मुझे पैसे बचेगा ही नहीं। और सीधा रिलायंस तो एक महीने में 10% भी गिर सकता है, इंडेक्स 10% नहीं गिर सकता। तो इसलिए और जो इन्वेस्टमेंट है जो मैं कह रहा हूँ 40-45 लाख के मेरे पास स्टॉक हो सकते हैं, तो मैं कंपनीज में ही करूँगा ना, वो मैं इंडेक्स में नहीं करूँगा। तो देर आर सर्टेन कंपनीज विच हैज़ गुड मैनेजमेंट, गुड प्रॉफिटेबिलिटी, गुड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट दे आर मेकिंग, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए मेरा एक एग्जांपल देने का तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप सुबह उठे, सबसे पहले यू वेंट फॉर ए टूथपेस्ट। मैं जब इतना सा था तब भी कोलगेट आती थी, आज भी कोलगेट आती है। तब भी पेप्सोडेंट आती थी, आज भी आती है। तो जो चीज़ मैं 40 साल से देख रहा हूँ वो आने भी 40 साल भी चल सकती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स विच आर डीलिंग विद दीज कंपनीज। फिर मैं नहाया धोया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जिसके ये प्रोडक्ट हैं सारे, साबुन वाबुन ये सब 90% उसी के हैं। हो गया। आप खाना खाने बैठे, ब्रेकफास्ट किया आपने, आप देखो कौन सा घी आपकी मम्मी यूज़ करती है, या घर में कौन सा रिफाइंड ऑयल आ रहा है, वो हो गया। बटर आप कौन सा खा रहे हो, केचप कौन सी खा रहे हो, तो केचप मैगी की खाते हैं सब लोग, मैगी हो गई। किसान की खाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। किसी ने बूस्ट पिया तो बूस्ट का शेयर ले लो, हॉर्लिक्स पिया हॉर्लिक्स का ले लो, जो उसकी कंपनीज हैं। अब आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, तो कौन सी कार है आपकी, आसपास की 5 कारें देख लो, उसका शेयर ले लो। टायर देखो आपकी गाड़ी में कौन सा है, अपोलो, जेके, एमआरएफ, या 2 एक और होंगे कोई, उसमें जो लगा हुआ है उसका शेयर ले लो। आप गाड़ी में बैठे आपने एसी ऑन किया, ऑटो एंसिलरीज में देख लो किसका एसी है, उसका शेयर ले लो। तो मतलब कहने का ये है कि थिंग्स आर जस्ट अराउंड अस। आपने मैप लगाया, मोबाइल यूज़ किया, तो एयरटेल या जियो 2 ही कंपनी है, या वोडाफोन, आप इसके शेयर ले लो। तो ये कंपनियां क्या है, पिछले 20 साल की इनकी हमें परफॉर्मेंस दिख रही है, और हमें लग रहा है कि इनका यूज़ तो आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। सो इन्वेस्ट इन दोज कंपनी विच यू आर यूजिंग ऑन डे टू डे बेसिस। अगर आप कर रहे हो तो आपके आसपास सोसाइटी में भी लोग कर रहे हैं, यानी कि इसका कंजम्पशन है। कंजम्पशन है तो कभी भी इसकी सेल कम नहीं होगी। सेल कम नहीं होगी तो ये कंपनी कभी नहीं मरेगी। कंपनी नहीं मरेगी तो आप भी कमाओगे, कंपनी भी कमाएगी। आपने गाड़ी लोन पे ली, किस कंपनी से लोन लिया, जिस भी बैंक से लोन लिया उसका शेयर ले लो। तो थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस लोगों को लेकिन फिर भी टिप्स चाहिए कि मुझे बता दे भाई कौन सा शेयर बढ़ेगा। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.